वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको नेक करे। बच्चों, जैसा कि हमने पहले लेसन पढ़ा था हवा, तो हवा जो है आपको मैंने बताया था कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर हवा ना हो तो हम सांस भी नहीं ले सकते। तो आज जो हमारा सबक है वो है मेरी पहचान है तू। बच्चों, ये है तराने के बारे में है, कौमी तराना। बच्चों, दुनिया की हर कौम का कोई ना कोई तराना होता है जिसे कौमी तराना कहते हैं। हमारा कौमी तराना मशहूर शायर हफीज़ जालंधरी ने तख्लीक किया था। इसकी धुन एक मशहूर मौसीकार अहमद ग़ुलाम अली छागला ने बनाई थी। बहुत खूब और मज़े की बात तो ये थी कि धुन पहले बनाई गई और तराने के बोल बाद में लिखे गए थे। हमारा कौमी तराना को रेडियो पाकिस्तान से नश्र हुआ था। पूरा कौमी तराना बजने में तकरीबन 1 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। बच्चों, हमारे कौमी तराने में कुल 3 बंद हैं। हमारे कौमी तराने के हर बंद में 5 मिसरे हैं। 5 मिसरों के बंद वाली नज़म को मुखमिस कहते हैं, यानी हमारा कौमी तराना मुखमिस की शक्ल में है। हर बंद हरफ पे से शुरू होता है। तो आइए अब हम कौमी तराने का मतलब जानते हैं, ठीक है? तो पहला है पाक सरज़मीन शादबाद, ईश्वर हसीन शादबाद। बच्चों, इसका मतलब ये है कि हम अपने मुल्क की ज़मीन को पाक सरज़मीन कहते हैं। शादबाद का मतलब है खुश रहो या खुश रहे। ये एक दुआ है, यानी है मेरे वतन की पाकीज़ा ज़मीन तू हमेशा सलामत रहे। किश्वर का मतलब मानी है मुल्क या वतन। पहले मिसरे की तरह दूसरा मिसरा भी एक दुआ ही है, यानी ऐ मेरे खूबसूरत मुल्क तू हमेशा खुशियों से भरा रहे। इसके बाद अगला शेर है तू निशान अज़्म आलीशान अर्ज़ पाकिस्तान। अज़्म से मुराद पक्का इरादा है और आलीशान का मतलब है ऊंची शान वाला। हमारे बुज़ुर्गों ने ये वतन बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया था। उन्होंने पाकिस्तान बनाने का पक्का इरादा कर लिया था। तो इस शेर का मतलब ये हुआ कि ए पाक ज़मीन तो हमारे बुज़ुर्गों के शान और अज़म और पक्के इरादे की निशानी है। मतलब ये हुआ कि ए पाक सरज़मीन तो हमारे बुज़ुर्गों के शानदार अज़म और इनके पक्के इरादे की निशानी है। पहले बंद का आखिरी मिसरा है मरकज़ यकीन शादबाद। मरकज़ दरमियान यानी बीच वाली जगह को कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द तमाम चीज़ें गर्दिश करती हैं, यानी हमारे ईमान और यकीन का ये मरकज़ सदा खुश रहे। यानी हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारा इत्मीनान और हमारा दीन जो है इस पर हम इसके इर्द गिर्द हैं। अगर है दूसरा बंद पाक से ज़मीन का निज़ाम क़ुव्वत अवाम। क़ुव्वत का मतलब है ताकत, अख़ुवत का मतलब है भाईचारा, यानी पाकिस्तान में बसने वाले सब लोग आपस में भाई भाई हैं। इनके भाईचारे और इत्तेहाद की ताकत से इस मुल्क का निज़ाम चलता है। अब आगे है दूसरा बंद। दूसरे बंद का शेर है कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद। पाइंदा यानी हमेशा कायम रहने वाला और ताबिंदा यानी चमकने वाला। बाद का मतलब है रहे, आबाद रहे। यानी कि इस शेर का मतलब है कि हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारी ये सल्तनत हमेशा कायम रहे और चमकती दमकती भी रहे। दूसरे बंद का 5वां मिसरा ये है शादबाद मंजिल मुराद। बच्चों, बरसगीर के मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि यहाँ एक अलग इस्लामी ममलकत कायम हो जाए। इनकी ख्वाहिश पूरी हुई। इस मिसरे में दुआ दी गई कि हमारी उम्मीदों और मुरादों की ये मंजिल हमेशा खुशियों से भरी रही। तो अब बच्चों आखिरी है, तीसरा और आखिरी बंद है परचम सितारा और हिलाल। यह भी पे से लफ्ज़ से हर्फ से शुरू हो रहा है। परचम सितारा और हिलाल रहबरे तरक्की ओ कमाल। इसका मतलब है हमारा परचम चाँद और सितारे वाला है। ये परचम ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की और अज़मत की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। बच्चों, अगला शेर है तर्जुमाने माजी शान हाल जाने इस्तकबाल। यानी ये सरसब्ज़ परचम हमारे शानदार माजी की कहानी बयान करने के साथ साथ मौजूदा ज़माने में भी हमारी शान बढ़ाता है। हमारे मुस्तकबिल की जान भी सब्ज़ हलाली परचम है। बच्चों, आखिरी बंद है साया खुदाए जुल जलाल। इस मिसरे में कहा गया है कि हमारा परचम हम पर खुदा का साया है। उस खुदा का साया जो बड़ी बुजुर्गी वाला है, बड़ी अज़मत वाला है। बच्चों, आज आपको मैंने ये बता दिया है ये तराने का मफ़हूम और तराने की अहमियत। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मुल्क जो है ये दुआ भी है हमारे लिए
कि हमेशा अल्लाह ताला इस मुल्क को शादो आबाद रखे और हमेशा कायम दायम रखे। और ये परचम जो है और ये तराना जो है ये हमारी पहचान है, हमारे मुल्क की पहचान है। ठीक है, चलें भाई।